पाठ 3 बहुपद में से एक्सरसाइज 3.2 में पहला समस्या है कि कैसे हम जो है कितने वृक्ष होंगे। वृक्षों की संख्या ए है, वृक्षों की संख्या ए है और हर साल बढ़ते हैं बी, तो x वर्ष में कुल कितने वृक्ष हो जाएंगे। तो यहाँ x वर्ष में कुल वृद्धि bx होगी, एक साल में b है, x साल में b गुणा हो जाएगा bx, कुल वृक्षों की संख्या a धन bx होगा। इसी तरह से सेकंड सवाल है, स्वयं को हल करोगे। फिर तीसरा है पहले का, 2 अंकों वाली संख्या में इकाई का अंक m है और दहाई का अंक n है, तो संख्या कितनी होगी। इकाई में 1 का गुणा दहाई में 10 का गुणा करके जोड़ देने पर संख्या मिल जाती है। जैसे 12 है तो इकाई का अंक 2 है और दहाई का अंक 1 है, तो 1 में 10 का गुणा 10 और 2, 10 धन 2 12। उसी तरह से इकाई में 1 का गुणा दहाई में 10 का गुणा करके जोड़ देंगे तो संख्या हो जाएगी 10n धन m। और दूसरा सवाल है, बहुपदों को जोड़ना है। तो इसमें एक पहला समस्या है, बहुपदों को जोड़ना। तो जोड़ते हैं, बहुपदों का जोड़ना पहला है कि x घाते 3 ऋण 2x घाते 2 ऋण 9, इसमें इस पद में बहुपद में जोड़ना है 5x घाते 3 धन 2x धन 9 जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए तो प्लस का निशान लगाया और ब्रैकेट के अंदर रखा। ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ओपन करने के पश्चात जो जैसा रहेगा वैसे उतर जाएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा, यहाँ अंदर का जैसा है वैसे उतर जाएगा। फिर जो है सजाती को हम जोड़ देंगे, x घाते 3 सजाती है तो ये 5 बार है, यहाँ 1 बार है, दोनों धनात्मक है तो 6 x घाते 3 हो जाएगा। फिर ऋण 2x है और कहीं है ही नहीं, इसलिए आ जाएगा ऋण 2x 2। फिर 2x वाला सिंगल ही है, ऋण 9 धन 9 कट गया, तो यही इसका आंसर आ गया। इसी तरह से हम सेकेंड सम्स को कर लेंगे। सेकेंड सम्स है ऋण 7 m घाते 4 धन 5 m घाते 3 धन कड़ी में 2, एक ब्रैकेट में हो गया। और इसमें हमको जोड़ना है 5 m घाते 4 ऋण 3 m घाते 3 धन 2 m घाते 2 धन 3 m माइनस 6, ब्रैकेट लगा दिया और ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस में कोई चिन्ह परिवर्तन होता नहीं, सेम का सेम वैसे। ऋण 7 m घाते 4 धन 5 m घाते 3 धन कड़ी में 2 धन, ये वाला धन जोड़ने वाला, फिर वैसे के वैसे उतार देते हैं। माइनस 3 m घाते 3 धन 2 m घाते 2 धन 3 m ऋण 6 बराबर के नीचे बराबर m घात 4 m घात 4, ये धन 5 ऋण 7, तो ऋण 2 5 में और 7 बड़ा है, 7 में 5 निकला 2, लेकिन ऋण ज़्यादा है तो ऋण 2 m घाते 4। फिर 5 m घाते 3 धन में है और यहाँ ऋण में है, तो 5 में से 3 निकल गया, धन 2 m घाते 3। फिर m घाते 2 वाला इधर है ही नहीं, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ है धन 2 m घाते 2। फिर उसके बाद m वाला धन 3 है। फिर यहाँ कड़ी में 2 है और यहाँ ऋण 6 है, तो ये एक साथ आ जाएगा, कड़ी में 2 ऋण 6। और इसको हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं चाहे तो। ये उत्तर हो गया। इसी तरह से थर्ड वाले को हम कर लेंगे, स्वयं हल करेंगे। स्वयं
हल करो। फिर तीसरा है घटाना। पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाया। 2 सवाल लिया गया है, तो 2 सवाल में से मैं एक सवाल करूँगा। जैसे पहला है यक्स घाते 2 माइनस 9 धन कड़ी में 3। अब इसमें से घटाना है, क्या घटाना है? -19 धन कड़ी में 3 और धन 7 घाते 2 घटाना है। तो किस में से घटाना है? इस वाले बहुपद में से ये वाला बहुपद घटाना है। तो जो घटाना है उसका चिन्ह परिवर्तन होगा, जिसमें से घटाना है उसको नहीं। अब देखिए पहले वाले को वैसे वैसे उतार लिया, लेकिन दूसरे वाले का यहाँ ऋण है। ऋण होने की वजह से ये जो ऋण है ये धन में परिवर्तित हो जाएगा। 19 ये धन है तो ऋण हो जाएगा। कड़ी में 3 ये धन है तो ऋण हो जाएगा। 7 घाते 2 ये नहीं। फिर हम देखते हैं सजाती कौन सा है। यहाँ x घाते 2 है, यहाँ x घाते 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ ऋण 7 है। ये ऋण के कारण ये चिन्ह परिवर्तन हुआ, तो ऋण 6 घाते 2 हुआ। फिर ऋण 9 और धन 19, तो 10 बचा। धन कड़ी में 3 ऋण कड़ी में 3 कट गया, यही उत्तर होगा। तो इसी तरह से हम सेकंड को स्वयं हल करेंगे। स्वयं हल करो। फिर चौथा है गुणा करो। गुणा करो, गुणा कैसे करते हैं? जैसे पहला सवाल है, पहले सवाल के लिए 2x का गुणा करना है x घाते 2 माइनस 2x ऋण 1 में। तो गुणा करेंगे। गुणा करने के लिए करिए बराबर 2x का गुणा इसमें किया तो 2 1 कम 2 x घाते 1 x घाते 2 मिलकर के x घाते 3 हुआ। फिर 2 दूना 4 धन ऋण का गुणा ऋण, फिर x घात 1 घात 2 घात हो गया 1 घात 1 घात 2 घात, फिर 2x 2 1 कम 2 ऋण 2x धन ऋण का गुणा, यही गुणा हो गया। फिर इसी तरह से एक और सवाल कर लेते हैं। सेकंड वाला सम x घाते 5 ऋण 1 का गुणा करना है x घाते 3 धन 2 x घाते 2 धन 2 में गुणा कर लो भाई। पहले इसका गुणा करो, x घाते 5 का इसमें गुणा किया 5 3 8 हो गया। फिर इसमें गुणा किया तो 5 2 7 2 x घाते 7, इसमें गुणा किया धन 2 x घाते 5। फिर ऋण 1 का गुणा करोगे, ऋण x घाते 3 ऋण 2 x घाते 2 ऋण 2, इसमें तो सबका ये 8 घात 7 घात 5 घात 3 घात 2 घात 1 यही उत्तर हो गया। तो थर्ड स्वयं हल करेंगे। स्वयं हल करो, कोई पूछने की ही बात नहीं है। फिर जो है अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भाग दीजिए। ये सवाल नंबर है 5वां। 6वां सवाल तो ओमिट कर दिया गया है, उसको नहीं करना है। x घाते 3 माइनस 64 में भाग देना है x ऋण 4 से। लिखा है कि पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दीजिए तथा उत्तर को भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल के रूप में लिखिए। तो भाग दीजिए भाई। कैसे? जैसे नॉर्मली हम लोग भाग देते हैं, नॉर्मली जैसे भाग देते हैं x माइनस 4, ये भाग किससे देना है? किस में देना है? x घाते 3 माइनस 64 से दीजिए भाग। तो भाग देने में सबसे पहले हम देखते हैं कि x का कितने गुणा करें कि x घाते 3 हो जाए। तो उसमें हम पहले करेंगे x घाते 2, घातांक जोड़ते हैं, 2 घात 1 घात मिल करके x घात
3 हो गया। और धन ही भी ये धन धन का गुणा धन, ऋण 4 का भी गुणा करेंगे तो ऋण 4 यस घाते 2 आएगा। बराबर जगह ले लेकर के, ये दोनों धन है तो ऋण हो जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा। ये यहाँ से कट गया, लेकिन ये धन हो गया। 4 यस घाते 2 ऋण 64 उतार ले आया। फिर 4 ले आने के लिए 4 का गुणा करेंगे, 4 एकम 4, यस घाते 2 है तो यहाँ 1 से कर देंगे, 2 घात हो जाएगा। 4 यस घाते 2, फिर 4 चौक 16 यक्स, फिर चिन्ह परिवर्तन होगा क्योंकि घटता है। ये ऋण है तो धन, ये धन है तो ऋण, ये कट गया। फिर आ गया 16 यक्स माइनस 64, फिर यहाँ धन 16 से गुणा करेंगे, 16 एकम 16 यक्स, 16 चौका 64, फिर चिन्ह परिवर्तन, ये ऋण ये धन, यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, ये जो है शून्य निकल के आया। इस तरह से हम लिखेंगे भाज्य यक्स घाते 3 माइनस 64 बराबर भाज्य बराबर भाजक, भाजक क्या है, यक्स माइनस 4 है, और भागफल क्या है, ये जो आया हुआ है यक्स घाते 2 धन 4 यक्स धन 16, और शेषफल कितना आया हुआ है, शून्य। तो ये उत्तर हुआ, भागफल ये हुआ, शेषफल ये हुआ, और सूत्र के अनुसार लिखा गया। इसी तरह से हम सेकंड को हल कर सकते हैं। सेकंड स्वयं करेंगे, नहीं तो देख लेते हैं, जगह है मेरे पास, जगह है तो देख लेते हैं। भाग देना